सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की सेशन में अपन डिस्कस करने वाले हैं आरबीआई, भारत की जो केंद्रीय बैंक है उससे संबंधित कुछ एक ऐसे महत्वपूर्ण फैक्ट्स जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। बिना टाइम गवाए फटाफट अपन उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे जो कि आरबीआई से संबंधित पेपर में आने से संबंधित है। सबसे पहली बात मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो आरबीआई भारत का केंद्रीय बैंक, यानी भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो वर्तमान में कौन सा है? आरबीआई। पूरा नाम पूछ ले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? भारत का केंद्रीय बैंक। अब बात करते हैं भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना के संदर्भ में। साथियों, आरबीआई की जो स्थापना होती है वो कब होती है? 1 अप्रैल सन 1935 को। ध्यान दीजिएगा, आरबीआई की अगर स्थापना की मैं बात करूं तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल सन 1935 को होती है। 1 अप्रैल सन 1935 को होती है। इसके संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। एक तो आरबीआई की स्थापना कब होती है, दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो किस एक्ट के अकॉर्डिंग होती है। तो एक्ट जो है वो एक्ट है आरबीआई एक्ट। आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई अधिनियम 1934 के अंतर्गत आरबीआई की स्थापना है वो 1 अप्रैल सन 1935 को होती। क्लियर? तीसरी महत्वपूर्ण बात जो प्रश्न पूछा जाता है वो प्रश्न ये बनता है कि आरबीआई की स्थापना किस आयोग या किस समिति की सिफारिश पर होती है। तो ध्यान दीजिएगा, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना की जाती है। यानी यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर आरबीआई के साथियों क्या की जाती है? स्थापना की जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि यंग आयोग जो हिल्टन आयोग है, इस आयोग की अगर स्थापना का परिप्रेक्ष्य पूछ ले तो इसकी स्थापना की डेट आती है सन 1926। सन 1926। देखिएगा, आरबीआई की स्थापना 1935 में, यंग हिल्टन आयोग की स्थापना 1926 में। बीच के अंतराल में एक बैंक सुधार जो समिति है उसका भी गठन माना जाता है सन 1932-33 के संदर्भ में, लेकिन वो महत्वपूर्ण नहीं है। ज्यादा महत्वपूर्ण आपको ध्यान में रखना है वो यंग हिल्टन आयोग ध्यान रखना। ये आरबीआई की पृष्ठभूमि है। अब मैं आपसे एक बात पूछूं कि आरबीआई की जब स्थापना देश में 1 अप्रैल 1935 को होती है तो आरबीआई से पहले देश में जो मतलब केंद्रीय बैंक की भूमिका में कौन सा बैंक काम कर रहा था? तो आपका उत्तर आएगा, कौन सा काम कर रहा था साथियों? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा बैंक काम कर रहा था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या इंपीरियल बैंक में के नाम से इसको जान सकता हूं, जिसकी स्थापना होती है 1921 में। जिसकी स्थापना कब होती है? 1921 में। 3 जो प्रेसिडेंसी बैंक थे उन बैंकों का मिश्रण करके इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। ये इससे पहले कार्य करता था। ये वर्तमान में किस बैंक के नाम से जाना जाता है? जो अपना एसबीआई बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से इसको अपन जानते हैं। क्लियर है? इसके बाद अपन बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट्स की। साथियों, आरबीआई जो बैंक है, इस आरबीआई बैंक के संदर्भ में अगर अपन बात करें तो इसका हेड ऑफिस जो है, मुख्य कार्यालय है, वो कहां स्थापित किया गया था? जब इसकी स्थापना हुई थी, यानी स्थापना के समय आरबीआई का जो हेड ऑफिस है, आरबीआई का जो हेड ऑफिस है वो कहां था? कलकत्ता में था। कहां था? कलकत्ता में था। लेकिन
बाद में इसे ट्रांसफर कर दिया गया सन 1937 में, बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया गया सन 1937 में बंबई, जो वर्तमान का क्या है, मुंबई है। तो ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में आरबीआई का कार्यालय है वो कहां स्थित है, मुंबई में स्थित है। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि आरबीआई के कुछ स्थानीय कार्यालय भी बनाए गए हैं। अब स्थानीय कार्यालयों की क्या भूमिका होती है, स्थानीय स्तर पर जो आरबीआई है उसके कार्य को क्या करना, कम करना। इस उद्देश्य से आरबीआई के कुछ एक स्थानीय कार्यालय भी स्थापित किए गए हैं। साथियों, आरबीआई के जो स्थानीय कार्यालय हैं वो कहां कहां स्थापित किए गए हैं, इस परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो देखिएगा, प्रश्न को ध्यान से जरूर पढ़िएगा। मैं बात कर रहा हूं आरबीआई के स्थानीय कार्यालय। तो ध्यान रखिएगा, आरबीआई के 4 स्थानीय कार्यालय। कितने स्थानीय कार्यालय हैं, 4 स्थानीय कार्यालय हैं जो 4 महानगरों में स्थित हैं। कौन कौन सा, चेन्नई, नंबर 2 नई दिल्ली, नंबर 3 कलकत्ता, नंबर 4 मुंबई। ध्यान दीजिएगा, मुंबई में इसका मुख्य कार्यालय भी है और एक स्थानीय कार्यालय भी है। तो 4 स्थानीय कार्यालय कहां खोले गए हैं, इन जगहों पर, इन महानगरों में ये 4 कार्यालय खोले गए। फिर मैं बात करूं आपके साथ अगले कॉन्सेप्ट की, तो एक लास्ट चर्चा अपन आज की कक्षा में करेंगे आरबीआई के संदर्भ में, वो है इसके गवर्नर्स के बारे में। आरबीआई के गवर्नर से संबंधित क्या प्रश्न अपने एग्जाम में बन सकता है, उस परिप्रेक्ष्य में मैं आपके साथ कुछ चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, आरबीआई के परिप्रेक्ष्य में अपन से गवर्नर से संबंधित प्रश्न बन सकता है। पहला प्रश्न ये बनेगा कि आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे। तो आरबीआई के प्रथम गवर्नर का नाम कौन है, सर ओसबोर्न स्मिथ। सर ओसबोर्न स्मिथ, ये आरबीआई के प्रथम गवर्नर। फिर मैं बात करता हूं सेकंड बात, तो सेकंड बात देखिएगा, आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम, आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, तो वो बात हमें ध्यान में रखनी है, सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख। और तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि ऐसे आरबीआई के कौन से गवर्नर थे जो बाद में प्रधानमंत्री के पद तक गए, तो वो होंगे मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह। यानी आरबीआई के एकमात्र गवर्नर, आरबीआई के एकमात्र गवर्नर जो प्रधानमंत्री बने, वो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्लियर है, कौन है, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और लास्ट प्रश्न, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है। वर्तमान समय आरबीआई के गवर्नर, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर है वो शक्तिकांत दास है। शक्तिकांत दास हैं। साथियों, एक प्रश्न इसका और बनता है, शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर हैं, 25वें नंबर के, 25वें नंबर के। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण जानकारी अपने डिस्कस की आरबीआई के संदर्भ में। इस चर्चा को साथियों अपन अगली कक्षा में भी जारी रखेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो कंटेंट आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है वो आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। थैंक यू।